अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक दोस्त का सवाल है कि आपकी गाड़ी की डीज़ल एवरेज क्या है और पीकेडी 411 पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने टन वज़न लोड किया जा सकता है। इस पर लाजमी वीडियो बनाइएगा भाई। वीडियो एवरेज के लिहाज से वैसे तो मैं बहुत पहले भी बना चुका हूँ, तो इस दोस्त के कमेंट पर बनाना लाजमी हो गया, क्योंकि एक दो दोस्तों के और भी पहले सवाल आए थे डीज़ल के लिहाज से, एवरेज के हिसाब से कि यार हमारा ज़्यादा आता है आपका कम आता है, या आपकी डीज़ल एवरेज बेस्ट है तो कैसे बेस्ट है, और डीज़ल की जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो भी बताएं। तो इस हिसाब से जो है ना मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि हमारी डीज़ल एवरेज क्या है और डीज़ल हमारा जो है ना ठीक कैसे आता है और डीज़ल को बचाने का तरीक़ाकार क्या है और किस हिसाब से जो है ना हम पीकेसी को चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस भाई के पहले सवाल का जवाब देते हैं कि भाई आपकी गाड़ी की डीज़ल एवरेज क्या है। तो भाई इसका मुख्तसर जवाब ये है कि डीज़ल की एवरेज जो है लोड गाड़ी की नहीं निकाली जा सकती सिंगल रास्तों पे। अगर आप टॉप चल रहे हैं मोटरवे पर या केएलपी पर, सीधा रोड ये जो कराची से लाहौर की जानिब जा रहा है, नीचे साहिवाल, मियाँ चन्नू और सादिकाबाद और इधर से भावलपुर से गुजरता हुआ, यहाँ पर आपकी एवरेज आ सकती है। या आप सी पैक पे चढ़े हैं सखर से और आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो लोड गाड़ी की एवरेज जो है ना वहाँ पर निकलती है। अभी हम यहाँ पर एवरेज निकालें हैं तो हमारी एवरेज मोटरवे पर और इन रास्तों पर जो है ना 2 से 2.5 किलोमीटर फ़ी लीटर आ जाती है, और जो न्यू गाड़ियाँ हैं या न्यू फ्रेम है उनकी गालिबन 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कहता हूँ फ़ी लीटर भी आती है एवरेज। लोड की आपको बता रहा हूँ, खाली की उनकी 6 पे चली जाती है, किसी की 7 पे चली जाती है, और खाली पे हमारी जो है ना वो 3.5 या 4 ही होती है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये है हमारी एवरेज। जब हमारी एवरेज यहाँ से सीधी आती है, अगर टोटल मोटरवे हो, जैसे कि हम सादिकाबाद से निकलें और मोटरवे से उतर कर हाफजाबाद माल उतारते हैं और वहाँ से वहीं से नीचे से लोड करके और सीधा अगर मोटरवे पर चलकर सादिकाबाद आकर लोड करें तो हमारा जहाँ पे डीज़ल आता है 500 लीटर, वहाँ पर डीज़ल हमारा आएगा 400 लीटर या 420-30 लीटर। हम हाफजाबाद से खाली करते हैं और नीचे सिंगल रास्ते पे सरगोदे पहुंचते हैं, वहाँ पर गेयर निकालो, गेयर लगाओ, गेयर निकालो, रश होता है ज़्यादा, कि दोस्तों को पता है। वहाँ पर जाकर पत्थर लोड करके जैसे निकलते हैं, पहाड़ी पुल 11 सरगोदा से सिलावाली से लेकर झंग तक जो है ना सिंगल रास्ता है सारा, तो वहाँ पर भाई कोई एवरेज गाड़ी की नहीं निकलती। वहाँ पर अपना जो है ना पर किलोमीटर पे भी लीटर खा सकती है, 2 किलोमीटर पे भी लीटर खा सकती है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा गियर हमारी गाड़ी का जो है लगा रहता है। और जिस गाड़ी के गियर बार बार बदली होते हैं, जिस रास्ते पे गाड़ी बार बार गियर मांगे या चेंज हो, वहाँ पर एवरेज आप नहीं निकाल सकते। ये हो गया दोस्तों, मेरे ख्याल में आपका सवाल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और बाकी दोस्तों को भी समझ जो है आ गई होगी। सीधे रास्ते पे एवरेज होती है, जैसा कंटेनर लगा लें, कराची से निकलता है इस्लामाबाद लाहौर माल खाली करता है, वहीं से लोड करके दोबारा चलता है, वो गाड़ियाँ एवरेज पे चलती हैं। या और गाड़ियाँ जो कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, कंपनी के साथ लगी हुई हैं, उनकी जो डीज़ल एवरेज है वो आप पर किलोमीटर पर निकाल सकते हैं। लेकिन लोड गाड़ी की और लोडिंग वाली गाड़ी की डीज़ल एवरेज निकालना बहुत मुश्किल है जब वो नीचे रास्तों पे जाती है। दूसरा सवाल, पीकेडी 411 पे आप कितना वज़न डालते हैं, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूँ। उसके साथ मैं आपको बता दूँ पहले ट्रिप एंड ट्रिक्स डीज़ल की। एक दोस्त का पहले सवाल आया था, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तकरीबन वीडियो सारी देखते हैं, कि भाई ट्रिप और ट्रिक्स पर जो है ना आप वीडियो बनाएं। तो भाई ट्रिप और ट्रिक्स कुछ नहीं होता। ट्रिप और ट्रिक्स यही है कि जो गाड़ी जितनी स्पीड मांगती है आप उसको उसी स्पीड में चलाएं। आपके पास अगर सिंगापुरी है तो आप उसको उसी स्पीड से चलाएं, ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे वो डीज़ल छोड़ेगी सीधे रास्ते पे। तो खुल के जहाँ पर गाड़ी चलेगी ये ट्रिप एंड ट्रिक्स होते हैं। अभी हमारी गाड़ी अगर इसका हम 13-14 पे RPM रखते हैं तो 38 स्पीड बनती है। अगर 15 क्रॉस करते हैं डबल टॉप में 6 में तो इसकी जो है ना 45 स्पीड बनती है। अगर 16-17 पे जाते हैं तो 50 बनती है, 49 बनती है। और जब हम 17 पे जाते हैं तो डीज़ल एवरेज इसकी बहुत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा डीज़ल खाती है। जब 15 पे रहते हैं तो नॉर्मल होते हैं। जब 13 पे इसको चलाएं पूरा चक्कर तो पूरे चक्कर की डीज़ल एवरेज में 20 से 25 लीटर और कम आता है। तो ट्रिप एंड ट्रिक्स भाई यही है कि जो गाड़ी आपके पास है उसके इंजन और हिस्से के हिसाब से गाड़ी चलाएं। अगर आपकी गाड़ी 38 पे चलती है खुल के तो उसको 38 पे चलाएं। अगर आपकी गाड़ी 45 पे चलती है खुल के 45 पे, अगर आपकी गाड़ी 50 पे चलती है उसको 50 पे चलाएं। जो गाड़ी जहाँ पर खुल के चलेगी अपनी नॉर्मल स्पीड में, उसके इंजन पे जोर नहीं आएगा, उसका इंजन डाउन नहीं होगा, दबाव नहीं आएगा, वो जो है ना डीज़ल छोड़ेगी। नंबर 2, दोस्त अक्सर ऐसा करते हैं
कंपनी की तो गाड़ियाँ चलाते ही ऐसे हैं, बशीर सदीक हो गई, PTN हो गई, उनकी गाड़ियाँ तो ड्राइवरों का डीजल फिक्स होता है, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा आता है तो उन्हें जेब से भरना पड़ता है, तो वो 6वां 5वां लगा कर 20-25 की स्पीड पे घर हिस्सा जो है उनका बहुत डाउन हो जाता है। ये भी ध्यान करना है कि ये ना ज़्यादा डाउन चलाएँ कि खुरम भाई ने तो ऐसे कहा था ड्राइवरों को हम ऐसे बताएं, तो वो हिस्सा आपका जो है ना बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी के हिस्से पे बहुत फ़र्क आता है। 10-20 चक्कर के लिए डीज़ल की खातिर आप जो है ना अपना 1.5 लाख का नुकसान ना कर बैठें। तो इसी सा क्लियर हो गया होगा कि जो गाड़ी खुल के जहाँ पे चलेगी उसका वहीं पे डीजल सेट आएगा। तो दोस्त का दूसरा सवाल है कि PKD 411 पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न डाल सकते हैं। भाई PKD 411 पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 65 टन लोड किया है, 65 टन खाद पे भी चलाई है मैंने। और दोस्त हैं हमारे, उनकी PKD 411 थी तो उन्होंने जो है ना 65 टन पे जो है ना कोयला भी लोड करते रहे हैं, 65 टन लोहा भी लोड करते रहे हैं। तो अभी तो है वज़न जो है ना फिक्स हो चुके हैं, तो यही 40 टन लोड हो रहा है। लेकिन PKD 411 पे कराची से मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 टन के नीचे भी गाड़ियाँ चली हैं। तो ये था दोस्तों के सवालों के जवाब। और भी किसी दोस्त के ध्यान में कोई सवाल हो तो वो बिल्कुल इस दोस्त की तरह पूछ सकता है, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तसल्ली बख्श आपको दिल को ये वीडियो लगी या नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।